ओम शांति। आज 29 अप्रैल 2021 है और हम सभी इस आत्मा की पढ़ाई को, इस स्पिरिचुअल नॉलेज को पढ़ने के लिए बैठे हैं। गीत गुनगुना रहे हैं। हमें उन राहों पर चलना है। हम बच्चों को परमात्मा की दिखाए राहों पर चलना है। वो परमात्मा जो सुख दुख से न्यारा है, वो जब शिव बाबा जो हमें श्रीमत देता है, बाप की श्रीमत पर आदि सनातन देवी देवता धर्म स्थापन होता है। वही बाप आकर वाइसलेस बनाता है, ईश्वरीय मत से फिर देवता मत में बनाता है। वही बाप ये सारी नॉलेज देने वाला है। नॉलेज एक ही बाप के पास है। हम जानते हैं कि हम पतित पावन बाप के पास आते हैं दुखों से लिबरेट होने, सुखी बनने। सच्चा बाबा हमको सच्ची पढ़ाई कराता है। संगम युग की कमाई इस समय बहुत बहुत सच्ची है, क्योंकि इस 21 जन्मों तक चलती है। कभी भी इसका दिवाला नहीं निकलता। ज्ञान सुनना और सुनाना, याद करना और कराना, यही सच्ची कमाई है। तो सच्चा सच्चा बाप ही हमें ये सब सिखलाता है। ऐसी कमाई सारे कल्प में कोई भी नहीं कर सकता। दूसरा कोई भी कमाई साथ नहीं जाती है। शिव बाबा अक्षर ही कितना मीठा है, जो हमें कहता है कि याद से पवित्र बनो। पापों का बोझ जो सिर पर है, उसे योग से विकर्म विनाश करो। योग वाले बच्चे ज्ञान को भी अच्छा धारण करते हैं। जितना हो सके योग को मजबूत बनाना है। निरोगी बनने के लिए याद की यात्रा को मजबूत करना है। तो बाबा कहते हैं जो सदा प्रसन्नचित्त होते हैं, वे कभी प्रसन्न चित्त नहीं हो सकते। तो जो बच्चे हमेशा प्रसन्न रहते हैं, उनके सामने कोई प्रश्न नहीं आ सकता। तो मीठे बच्चे पावन बनो और रूहानी सेवा के लायक बनो। देही अभिमानी बच्चे रूहानी यात्रा पर रहेंगे, दूसरों को भी यही यात्रा कराते रहेंगे। पतित शरीर द्वारा पतित दुनिया में आकर सेवा करते रहेंगे। मुक्ति, जीवन मुक्ति में जाने के लिए ये रूहानी सेवा करते रहेंगे। तो इस ज्ञान मार्ग में कभी हम प्रफुल्लित हो जाते हैं, कभी लज्जित चेहरा हो जाता है। ये सब माया करती है, उस पर जीत पाना है। वैकुंठ ना तो सूक्ष्म वतन में है, ना ही मूल वतन में है। तो कल हम आदि सनातन देवी देवता धर्म के थे, फिर पतित बन गए हैं और अब आप आकर हमें पावन बनाते हैं। पावन बनाने के लिए प्रसन्न चित्त करवाते हैं, जहाँ कोई भी प्रश्न नहीं उठता। तो प्रसन्न चित्त होकर हम प्रश्न से दूर चले जाते हैं। उसके साथ साथ याद की यात्रा से सारे बोझ को बाबा को दे देते हैं और इस कमाई को संगम युग की 21 जन्मों तक अपने साथ लेके जाते हैं। तो ये ज्ञान को सुनना और सुनाना, याद करना और कराना, यही सच्ची कमाई है। और हम बच्चे इस समय देही अभिमानी बनते हैं, रूहानी यात्रा पर रहते हैं और दूसरों को भी ये रूहानी यात्रा कराते हैं। तो बाबा कहते हैं मास्टर नॉलेजफुल बन, अनजानेपन को समाप्त करने वाले ज्ञान स्वरूप योग युक्त भव। तो बाबा कहते हैं कि जो मास्टर नॉलेजफुल बनने के लिए, जो हम बच्चों के पास नॉलेजफुल बनने के लिए किसी भी प्रकार का अनजानापन नहीं होता है, क्योंकि हम बच्चे मास्टर नॉलेजफुल हैं, तो कोई अनजानापन नहीं है। यह कहकर अपने को छुड़ा नहीं सकते कि ये बात का हमें पता ही नहीं है। ज्ञान स्वरूप बच्चों को कोई भी बात को अज्ञान नहीं कह सकते। वो योग युक्त हैं। उन्हें असंभव, सब कुछ असंभव जो दिखता है वो भी संभव दिखता है। उन्हें अनुभव होता है, जैसे कि पहले से ही हम सब कुछ जानते हैं। वे जानते हैं कि माया की छम छम रिमझिम कब कम नहीं है। माया भी बड़ी रौनकदार है, तो उससे बचना है। जो सभी रूपों से माया की नॉलेज को समझ लेते हैं, तो उन्हें फिर हार खाना असंभव है।
तो हम बच्चों को आज बाबा ने वरदान दिया है ज्ञान स्वरूप योग युक्त भव। तो हम वो ज्ञान के स्वरूप हैं और उस योग को अपने अंदर धारण करते हैं। तो चलते हैं कुछ पल के लिए अपने बाबा के पास। देख रहे हैं हम कि हम बाबा की श्रीमत की राहों पर चल रहे हैं, गीत गुनगुना रहे हैं। हमें उन राहों पर चलना है, श्रीमत की राहें जो हमें माया से दूर ले जाती हैं, श्रीमत की राहें जो हमें याद में परवक्क बनाती हैं, श्रीमत की राहें जो हमें देही अभिमानी बनाती हैं। ऐसा देही अभिमानी कि हम फिर स्वयं रूहानी यात्रा कर औरों को भी रूहानी यात्रा कराते हैं। ऐसी श्रीमत की राहें जिससे हमें ये ज्ञान को हम सुनते हैं, औरों को सुनाते हैं, योग करते हैं, औरों को कराते हैं। इसलिए हम सदैव प्रसन्नचित्त रहते हैं। कोई भी प्रश्न आ नहीं सकता। मैं आत्मा मास्टर नॉलेजफुल हूँ, ज्ञान स्वरूप योग युक्त हूँ, इसलिए सारा ज्ञान मुझ में समाया है। ऐसा कुछ भी नहीं जो माया के रूप का मुझे पता न चले। मैं माया के सभी रूपों को देख लेती हूँ और फिर अपने ज्ञान स्वरूप के साथ, बाबा के साथ, उसकी श्रीमत को पकड़, उसका हाथ थामे, सच्चे सच्चे बाबा के साथ, मीठे मीठे बाबा के साथ उसे हासिल कर लेती हूँ, कामयाब हो जाती हूँ। मैं इस समय पापों के बोझ से निकल रही हूँ। योग से मेरे विक्रम विनाश हो रहे हैं। योग से मेरी निरोगी काया हो रही है, मन भी निरोगी, तन भी निरोगी। और अब मैं सच्चे दिल से उसका शुक्रिया अदा कर रही हूँ। हम सब रूहानी बच्चे मिलकर अपने रूहानी बाप दादा को याद, प्यार और गुड मॉर्निंग करते हैं। गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। वाह बाबा, वाह, वाह बच्चे, वाह, वाह मैं आत्मा, वाह, वाह ड्रामा, वाह। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।